नमस्कार, मैं संजू प्रजापति। आप देख रहे हैं पीके न्यूज। इस वक्त की खबर अमेठी से। जाति सूचक शब्दों से आहत पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने की लगाई गुहार। थाना सुकुन बाजार अंतर्गत मनोज कुमार ग्राम खानिस बाहरपुर को गांव के दबंगों ने जाति सूचक गाली देते हुए दी जान से मारने की धमकी। जमीनी विवाद में पीड़ित को मिल रही धमकी। पुश्तैनी जमीन पर कब्जे को लेकर चल रहा विवाद। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से अपने जान मान की सुरक्षा व मामले में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करवाने की लगाई गुहार। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा पीड़ित और ग्रामीणों ने। है आपका? मनोज कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? खालिद बाहर। क्या समस्या है आपकी? सर हमारी जो है ज़मीन पुश्तैनी है और पंडित लोग जो है कब्जा कर रखा है और वहाँ पे कुआं पे खड़े थे और कह रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है। गाली गलौज दिए, चमार वमार बोले और मारने के लिए धमकी दिए, मारे भी हमको। कौन गाली दिया? राजेंद्र प्रसाद पांडे और मनीष पांडे। तो इसकी शिकायत कहीं की आपने? शिकायत किया मुसाफिर खाना में, जो है साहब के यहाँ कागज़ दिया। आज 3 दिन हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और 100 नंबर पुलिस भी आई है और ज़मीन दीवार उठा रहे थे, कहीं उठा नहीं था, लेकिन वो लोग मना करके गए पुलिस वालों ने। फिर उसके बाद में जो है प्रधान आए अमित दुबे, वो बैठ कर बनवाए खालिश पे। आपका जानते क्या मामला है जो यहाँ? ये जमीन हमारी काफ़ी दिन की हो गई है। हमारे दादा बाबा के आगे का है ज़मीन, उस पर जो है कब्जा ज़बरदस्ती कर रहे हैं। हमारी कोठी रही, इनारा है और पेड़ कलेक्टर सब कट गए हैं जौन है। उस पर जो है दीवार बना लिया है, जो बोलो तो मारने दौड़ते हैं, जो धमका के जो है। हमारे नाम पट्टा है, हमारी ज़मीन है। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं करी किसी से? कुछ प्रशासन की तरफ? मुसाफिर खाना में किया गया, शुक्ल बाजार में किया गया। आज तक का कुछ नहीं भैया। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं। कितने दिन हो गए शिकायत करने के बाद? 1 महीना भाई। और क्या मामला है भाई? मेरा नाम गुरु प्रसाद है। क्या मामला है? मामला इनका है, ये हमारा भतीज है जिसकी ज़मीन है और जिसके नाम ये ज़मीन है उनका नाम परसऊ है। आधे हेक्टेयर ज़मीन उनके कागज़ पे दर्ज थी और उनका मैन कागज़ ये समय नहीं है। ये ज़मीन किस चीज़ की थी? आबादी की ज़मीन? हाँ, थी ये ज़मीन अब नवीन पर्ती में दर्ज है, गाटा संख्या 294 में। इस पर कब्जा किसका है या ज़मीन किसकी है? कब्जा इस समय आधे पे राजा पाणे का है और आधे पे इन तीनों भाइयों का, भागीरथ, कृष्ण और परसऊ का है। क्या समस्या आ रही है अब? समस्या यह आ रही कि आधे में राजा पाणे अपना दीवार उठा रहे हैं। किस ग्राम सभा का है मामला? ये ग्राम सभा खालिश बाहरपुर मौजा का है। इस मामले में शिकायत आपने कहाँ करी? इस मामले में शिकायत सब जगह हो चुकी है। क्या आपका? भागीरथ। कहाँ के रहने वाले हैं? खालिश बाहर। क्या समस्या है आपकी? हमारे पूर्वजों ज़मीन है और 507 रानी है, वहाँ कुआं भी है, वहाँ कोठी है। वो पैसे नहीं दिए, कह रहे मैं पैसे दे के खरीदा हूँ, पैसे नहीं दिए कि वो कोठी के पैसे दिए। और मारपीट कर रहे, बोल रहा तो हमसे ज़बरदस्ती कर रहे चाहे जो करना, जो कल हम आप कुछ नहीं कर पाओगे। और ज़बरदस्ती लोग हमको मारते हैं, धमकाते हैं। कौन लोग धमकाते हैं? राजेंद्र प्रसाद पांडे, मनीष पांडे। तो इसकी शिकायत कहीं की आपने? तहसील मुसाफिर खाना में किया हूँ और 100 नंबर पुलिस बुलाया हूँ और पुलिस वाले रोका के चले गए। और आने दूसरे प्रधान आए और खड़े बनवा रहे। हमने कहा कि ज़मीन नप जा तो बनवाइए, नपने के बाद बनवा सकते हो। ज़मीन अभी नपी नहीं, वो बनवा रहे हैं ज़बरदस्ती। कह रहे हैं ज़मीन पड़ती तुम्हारी बात की नहीं, जबकि हमारे 507 पुरानी ज़मीन है, वहाँ भी साबुत है हमारा। नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं आप? क्या समस्या है? ज़मीन को लेकर क्या मामला चल रहा है? ज़मीन जो है ज़बरदस्ती बनवा रहे हैं, देवाल सब जा रहे हैं। जो है रस्ती जगह है, 3 भाई हैं, 3 भाई यहाँ जो है सबका धमका के मारे का कर रहे हैं सब। साथ हमारे नाम पट्टा है। किसके नाम पट्टा है? नाम बताए राजेंद्र प्रसाद। जबकि उनके नाम कुछ है, उनके नाम कुछ है ही नहीं। यहाँ पट्टा के यहाँ उतारे हैं, हमारे नाम पट्टा है। पंजे बोले जाने तो नहीं हमारे दौलत सरकार दौलत है।
आप हमारी ज़मीन हमका मिल जाए, अपन नपाए नहीं गए, अपन खड़े खड़े बनवाए सरकार। क्या नाम है आपका? जगदीप प्रसाद। ये जो ज़मीन का प्रकरण चल रहा है, क्या मामला है इसमें? ये ज़मीन का ये मामला है कि ज़मीन पहले पुश्तैनी इनकी थी। पुश्तैनी ज़मीन मतलब बाबा दादा की ज़मीन इनकी थी, इनका कब्जा था। और कब्जा होने के बाद वो ज़मीन जो है राजा कब्जा किसका था इस पर? इनका मतलब भागी का और परशुराम का और कृष्ण का, तीनों भाई का। मतलब ये 3 भाई हैं, तीनों भाई का कब्जा था। कब से कब्जा था? लगभग कितने सालों से? कब्जा तो अब हम आपको क्या बताएं, हम लोग जब बचपन से तब से इनका कब्जा था। लेकिन बीच में इन्होंने वहाँ एक कोट का पेड़ था, वो कोट का पेड़ इन लोगों ने बेचा है, इनकी माँ ने बेचा है, मतलब कोट के बेचा है, ज़मीन नहीं बेचा है। मामले में समस्या कहाँ से पैदा हो रही है? अब समस्या तो अब आगे अभी से पैदा हो रही, पहले तो ठीक ठाक था, लेकिन ये कोर्ट से पैदा हो रहा है, जमीन से। समस्या आ रही है? समस्या यही आ रहा है कि अब उन लोगों ने जो है कि कहते हैं ये नवीन पड़ती है, ये ज़मीन हमारी है, हम लिखा पढ़ा रखे हैं। इस मामले में इसकी शिकायत कहाँ कहाँ की गई? अब शिकायत ये लोग बता सकते हैं सर, कहाँ कहाँ की गई, हमको तो भाई मालूम नहीं आगे कहाँ कहाँ किया, कहाँ कहाँ नहीं किया। है आपका? परशुराम। जो ज़मीन का प्रकरण है, क्या मामला चल रहा है इसमें? इसमें ये मामला चल रहा है कि ये हमारे पुरखों की ज़मीन है। हमारे पिता का नाम माता फेर है और बाबा का नाम ननकऊ था। और ये हमारा पुराना मतलब यहाँ पर कुआं है और यहाँ पर हमारे पेड़ भी थे। पेड़ तो कट गए और फिर कटवा दिए गए। उसी ज़मीन को ये आबादी में है और इस पर कब्जा हमारा पुरातनी पुश्तैनी कब्जा है। कब्जा कितने सालों से आपका कब्जा था इस पर? इस पे जी। इसमें हमारे जो है बहुत पुराना कब्जा है सर, हमारे बाबा के आगे का है। बाबा और माता फेर हमारे पिता का नाम। अब इसमें समस्या क्या आ रही है? समस्या अभी ये लोग जो है ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि हमारे में है, हम एका जौन है, हमारे में पट्टा है। तो हम कह रहे हैं कि अपना तुम पट्टा मतलब अपना नपा लो और जहाँ से हमारी निकले हमको बता दिया जाए। इसकी शिकायत आपने कहाँ कहाँ करी है? इसकी शिकायत हमने मुसाफिर खाना में किया और यहाँ भी एप्लीकेशन दिया और 76 को भी फ़ोन किया गया, उस पर भी मैसेज आई है, दिखा दो। तो क्या आश्वासन मिला वहाँ से? जहाँ जहाँ आपने शिकायत करी वहाँ से आश्वासन? अभी कोई आश्वासन नहीं मिला। और इस पर भी देखो मैसेज पे लिखा हुआ है कि हम लेखपाल और तहसीलदार को भेज रहे हैं आपकी सुरक्षा के लिए, वो भी अभी तक यहाँ कोई नहीं आया।